मित्रों, आपने मुक्ति धाम गया का नाम जरूर सुना होगा। देश विदेश से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ तर्पण करने आते हैं। श्री हरि विष्णु की पावन नगरी गया अपने आप में कई रहस्य छुपाए रखता है, जो गया वासी भी समझ नहीं पाते। वैसे तो यह नगरी दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला विष्णु की नगरी जहाँ पितरों को मुक्ति मिलती है, और दूसरा बोध गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलिए आज रहस्य और रोमांच से भरपूर इस पावन नगरी के बारे में आपको बताते हैं। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं प्लेनेट एक्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर वीडियो का आनंद लें। कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं के किस्से बड़ी रहस्यमयी और रोमांचित करने वाली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के पक्ष या पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा खुद धरती पर आती है और अपने परिवार के लोगों को किसी न किसी माध्यम से अपने होने का एहसास दिलाती है। रहस्य और रोमांच से भरपूर एक ऐसी ही जगह है गया में, जिसे अध्यात्म में प्रेतों का क्षेत्र प्रेतशिला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में यहाँ पितरों का आगमन होता है और पिंड ग्रहण करके वे परलोक वापस लौट जाते हैं। प्रेतशिला 876 फीट ऊंचा है, जिसकी तलहटी में कुछ ऐतिहासिक गांव भी बसे हुए हैं। प्रेतशिला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों का श्राद्ध एवं पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से सीधे पूर्वज पिंड ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा होने के बाद उन्हें कष्टदायी योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रेतशिला के पास एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि यहाँ गयासुर के पीठ पर बड़ी शिला रखकर भगवान विष्णु खड़े हुए थे। प्रेतशिला के पास पत्थरों में विशेष प्रकार की दरारें एवं छिद्र हैं। इन दरारों और छिद्रों के बारे में कहा जाता है कि इन पत्थरों के उस पार रहस्य और रोमांच की ऐसी दुनिया है जो लोक और परलोक के बीच एक कड़ी का काम करती है। इन दरारों के बारे में कहा जाता है कि इनसे होकर प्रेत आत्मा आती है और अपने परिजनों द्वारा दिया गया पिंडदान को ग्रहण करती है और पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। कहा जाता है कि जब लोग पिंडदान करने यहाँ आते हैं तो उनके साथ उनके पूर्वजों की आत्मा भी आ जाती है। सूर्यास्त के बाद ये आत्माएं विशेष प्रकार के ध्वनि, छाया या किसी और प्रकार से अपने होने का एहसास दिलाती है। ये बात यहाँ की आस्था और विज्ञान से जुड़ी बातों पर आधारित है। न ही इन्हें झुठलाया जा सकता है और न ही इन्हें सर्वसत्य माना जा सकता है। यहाँ पर भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। लोक मान्यता के अनुसार गयासुर नामक राक्षस, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त भी था, उनके शरीर पर यह नगरी बसी हुई है। गयासुर ने ही भगवान विष्णु से यह वरदान पाया था कि यहाँ पर मृत्यु होने पर जीवों को नरक नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, देखिए हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही रोचक और रोमांच से भरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।